इस सिलेबस में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा और ये वीडियो बेसिक सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बन रहा है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग सिलेबस को लेकर कंफ्यूज ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पास एक एक करके सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरीके से यहाँ पास हम लोग एनालाइज करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ पास आने वाले हैं। तो सिंपली से आपका पहले यूनिट आता है, पहले यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसमें क्या करिएगा कि आप लोग कॉपी और पेन रख लीजिए। तो सबसे पहले आपके आता है यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये आपका पहला चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको आता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। इसके बाद फिर आपके आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट थिंग्स। एंड इसके बाद इसी यूनिट के अंदर आपका दूसरा चैप्टर जिसे हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आप लोग क्या करिएगा, जो आपका पहला ही चैप्टर आता है वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क आप लोग अच्छे तरीके से करके जाइएगा और कंप्यूटर नेटवर्क में केवल आप लोग इसको बेसिक समझ लीजिएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क होते क्या है। उसमें आपको नेटवर्क के बारे में जानने को मिलेगा, नेटवर्क क्या होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके देख लीजिएगा, इन टॉपिक को आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग नेटवर्क पढ़ लोगे तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पास आपको आता है टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पास आपके आता है ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क। एंड इसके बाद फिर आपका आता है मोबाइल एंड वायरलेस नेटवर्क। फिर आपका आता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। फिर यहाँ पास आपका आता है ट्रांसमिट नेटवर्क। एंड इसके बाद फिर आपका आता है एंटरप्राइज नेटवर्क। इसमें आपको कुछ 5 टॉपिक देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद सेकंड चैप्टर नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। जो आपका टाइप ऑफ नेटवर्क आता है उसमें आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इनमें से ब्रॉडबैंड एक्सेस टिक कर लीजिए। फिर यहाँ पास आपके आता है मोबाइल नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क है, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पास आपका आता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यहाँ पास हम लोग देखेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नेटवर्क आते हैं, जैसे कि यहाँ पास आपके आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम लोग लैंड कहते हैं। फिर यहाँ पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर यहाँ पास आपका आता है इंटरनेट वर्क। फिर यहाँ पास आपका छठवां टॉपिक आता है एक्सप्लेन ऑफ नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट और वायरलेस नेटवर्क, नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आपका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जिसे हम लोग पैन कहते हैं, लैन जिसे हम लोग फुल फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर यहाँ पास आपका आता है मैन। फिर यहाँ पास आता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं आपके नेटवर्क टेक्नोलॉजी में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग इजीली इनको समझ लोगे क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ में ही यूज होता है। तो इनके कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जब हम लेक्चर बनाएंगे तो आपको इजीली समझाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेबस का प्रीव्यू दिखा दे रहे हैं। इनमें आपकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सिलेबस भी एनालाइज कर लो, प्लस आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो। एंड अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिएगा तो हम बहुत जल्दी आप लोग के लिए नोट्स बना देंगे। उसका लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर आपका आता है रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पहले यूनिट में, जिसमें आपका आता है OSI, TCP। एंड इसके बाद फिर आपका छोड़ दीजिएगा। तो इसके अंदर आपका आता है OSI जिसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं, TCP IP। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग OSI मॉडल को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पास पॉलिसी इलीगल इशू हो गया। फिर यहाँ पास आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ये 6 टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग इनमें से केवल फर्स्ट रेडी कर लीजिएगा, फिर तीसरा कर लीजिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर छठवां कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पिछले वाले पेपर में आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड में आपके आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर आपका पहले आता है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके अंदर आपको ट्विस्ट पेयर हो गया। ये सब क्या है, आपके केबल्स हैं। कोई एक्सेबल केबल भी हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, ये सब आपके क्या है, केबल्स हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है वायरलेस। ये ऐसे जो ट्विस्ट पेयर होते हैं, एक प्रकार के वायर होते हैं जिसके थ्रू हमारे जो नेटवर्क होते हैं, जो भी डाटा होता है, इनके अकॉर्डिंग जाता है। लेकिन जो आपका वायरलेस आता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव होते हैं, यानी आप कह सकते हैं वेव फॉर्म में होते हैं जिन नेटवर्क की जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट स्पेक्ट्रम हो गया, एक प्रकार का आपका क्या है, एक नेटवर्क की तरह ही होता है जो कि काम करता है। ये आपके वायरलेस में आते हैं, जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी पढ़ने को मिल जाएगा, डायरेक्ट सीक्वेंस पढ़ने को मिल जाएगा, स्पीड स्पेक्ट्रम पढ़ने को मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड बैंड कम्युनिकेशन। तो इनमें से हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है आपका वायरलेस ट्रांसमिशन। ये आपको रेडी करना ही पड़ेगा क्योंकि इनका मतलब समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनका मतलब समझने के लिए आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपका था डायरेक्ट सीक्वेंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपका था अल्ट्रा वाइड बैंड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकेगा आपको इजी लगे तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये आपके पूरे सिलेबस ही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आपके मेजर माइनर वालों के लिए बना हुआ है। जो अगर आप लोग MP से हैं तो आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग MP से बाहर यूनिवर्सिटी तो आप लोग में नेटवर्क कम्युनिकेशन टॉपिक होगा, देख लीजिएगा। अब देखिए सेकंड में आपका आता है सर्कुलर नेटवर्क। इसके अंदर आपका आता है कॉमन कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपके कॉल्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, ये सब आपके आते हैं।
इसके अंदर फिर आपका आता है पेजिंग 1G, फिर यहाँ पर 4G 5G आपके क्या आप लोग रियल लाइफ में देखोगे, जो आपका फ़ोन है वो आपके 4G होता है। अब तो यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी भी आ चुका है। तो हम लोग दूसरे मिनट में केवल इतनी टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि दूसरे मिनट में बहुत कम टॉपिक है, तो आप लोग इनको ईजिली कर लोगे। मैं कहता हूँ कि आप लोग दूसरा मिनट छोड़ो ही नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन तो बनेंगे ही, तो आप लोग इनको भी कर लीजिए, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है डाटा लिंक्स लेयर, जो आपका 30 मिनट है। इसके अंदर आपका आता है सर्विस प्रोवाइड टू नेटवर्क लेयर। इसके अंदर आपका डाटा लिंक कंट्रोल आता है। दूसरा आपका आता है फार्मिंग आता है। तीसरा टॉपिक आपका आता है फ्लो एंड एरर कंट्रोल। फिर यहाँ पास आपका आता है एरर डिटेक्शन कोड यहाँ पास आता है। फिर यहाँ पर आपका आता है दूसरा चैप्टर, जिसे हम लोग डाटा लिंक्स प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो देखिए आपका जो 30 मिनट में आपका पहला चैप्टर है सर्विस प्रोवाइड टू नेटवर्क के अंदर आप लोग यहाँ पास लिंक कंट्रोल पढ़ लीजिएगा। फार्मिंग अगर आप लोग यहाँ पास कंट्रोल समझ लेंगे तो आप लोग इजिली यहाँ पास इन सारे टॉपिक को इजिली कर लोगे। एरर डिटेक्टिव कोड भी कर सकते हैं। जो पहला चैप्टर है उनमें आप लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। बस आपका आता है डाटा प्रोटोकॉल। फिर इसके अंदर आपका आता है सिंप्लेक्स लिंक लेयर, आप लोग इनको कर लीजिएगा। दूसरा आपका आता है डुप्लेक्स यानी फुल डुप्लेक्स। फिर आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जो कि आप पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो आप लोग स्लाइडिंग विंडो को भी कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है पॉकेट सोनेट। अब इसके बाद फिर आपका आता है एडीएल्स, आप लोग इनको छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, तो आप लोग थोड़े इन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर आपका आता है स्विचिंग टेक्निक्स। एंड यहाँ पर आता है तो आप लोग केवल इनमें स्विचिंग को अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है अगला टॉपिक वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। तो आप लोग इन टॉपिक को जो यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ, बस आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। देन इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइस में। इसके अंदर आपका राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, रिपीटर हो गया, ये आपके बेसिक्स हैं, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा इनको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पास मैं पूरा फुल डिटेल्स अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक क्वालिटी वीडियो में, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो पर लास्ट तक देखिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी कंप्यूटर वाले होंगे कि हम लोग आप लोग के लिए बहुत ज्यादा वीडियो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए ही लाते हैं, बहुत सारे आपको हेल्प देखने को मिलेगा। तो आप लोग नेटवर्क के अंदर आपके जो स्विच हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, ये आपके जो नेटवर्क डिवाइस एंड ड्राइव्स हैं, आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका आता है आपका चौथा यूनिट, जिसे हम लोग नेटवर्क लेयर कहते हैं। नेटवर्क लेयर के अंदर आपका राउटिंग एल्गोरिदम आता है। इसके अंदर आपका ऑप्टिमैलिटी टॉपिक आता है, प्रिंसिपल ऑफ शॉर्ट एंड पाथ ऑफ एल्गोरिदम टॉपिक आपका फ्लोटिंग हो गया, आप लोग इनको कर लीजिएगा। फिर इसके बाद फिर आपका आता है डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग। एंड इसके बाद फिर हम लोग और देखेंगे कॉन्जेशन नेटवर्क का है, आप लोग इनको कर लीजिएगा। यानी आपका 6वां नंबर है, ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ये आपका चौथे मिनट में ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर यहाँ पर आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट आता है, ये आपके टॉपिक्स हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है आपका आईपी एड्रेस होता है, IPv4 एड्रेस हो गया, IPv6 एड्रेस हो गया, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पास आपका आता है अगला क्वेश्चन, यानी आप लोग कह सकते हैं अगला चैप्टर, जिसके अंदर आपका आता है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क आते हैं। अब इसके अंदर आपका आता है फ्रेम आते हैं, जिसके अंदर आपका जो ATM हो गया। सेकंड आपका आता है ट्रांसपोर्ट आपका अलग चैप्टर हो गया। जो आपका सर्किट नेटवर्क आते हैं, ये आपका केवल एक ही टॉपिक्स है। अब इसके बाद फिर आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसके अंदर आपका प्रोसेस डिलीवरी UDP और TCP, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ट्रांसपोर्ट लेयर आप लोग रेडी करिएगा, जिसके अंदर आप लोग इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर बहुत सारे आपके प्रोटोकॉल्स दिए हैं, जैसे यहाँ पास आता है DNS, SMTP हो गया, POP हो गया, FTP हो गया, HTTP हो गया, ये सारे आपके क्या प्रोटोकॉल हैं जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अंदर फिर आपका आता है वाईफाई और एप्लीकेशन लेयर को आप लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा, फिर इनको अच्छे तरीके से रेडी करिएगा, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर आपका था स्ट्रीमिंग ऑडियो, तो हो सकेगा तो आप लोग इन टॉपिक को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप लोग चौथे मिनट में इतने टॉपिक पढ़ लोगे तो इजिली इन सारे टॉपिक को कवर कर लोगे। तो आप लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब चलिए हम लोग और बढ़ते हैं, क्योंकि आपका 5वां यूनिट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जहाँ आपको फंडामेंटल नेटवर्क के बारे में देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी एंड अटैक सिक्योरिटी एंड गोल्स, तो इनमें से केवल आप लोग प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी एंड अटैक के बारे में अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो रिप्यूटेशन आपके आता है, ये इंपॉर्टेंट, ये 2 टॉपिक है जो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आई नो कि वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग बन रहा हो, लेकिन ये पूरे डिटेल्स में आपके यहाँ पर सिलेबस आपको बता रहा हूँ। हो सकेगा तो ये वीडियो आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो आप लोग हो सकेगा तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। फिर यहाँ पर हम देखेंगे टाइप ऑफ अटैक्स, हैकिंग वगैरह आप लोग जानते होंगे, उन्हें बहुत सारे नेटवर्कों में यहाँ पर अटैक्स वगैरह होता है, तो उनमें आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को
मिले, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये पूरे अटैक्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका आता है फिशिंग। फिशिंग भी एक प्रकार का हैकिंग भी होता है, जहाँ आपको ईमेल थ्रेट भी आते हैं, यानी कि कभी कभी आपका ईमेल के द्वारा भी आपका पूरा सिस्टम का हैक कर लिया जाता है। ये पूरे अटैक्स होते हैं आपको सिस्टम को हैक करने के लिए। तो 5वां यूनिट है वो पूरा हैकिंग से भरा हुआ है, आपके सिस्टम में अटैक करता है, आपके सिस्टम को हैक करने के लिए पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से दिया गया है। तो आप लोग इनको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका वॉर्म हो गया, वायरस हो गया। वायरस एक प्रकार का हैकिंग का पार्ट ही होता है। अगर आपके सिस्टम में एक बार आ चुका फिर आपका सिस्टम डेड हो सकता है। यहाँ पास हम लोग पूरा टॉपिक को अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं हैकिंग में तो ये सारा टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका स्पैम आते हैं, आप लोग ट्रू कॉल का भी ओपन करके देखिएगा तो वहाँ स्पैम करके लिखा होता है। तो कभी कभी कोई अननोन कॉल या फिर कुछ ऐसा कॉल्स आते हैं जो कि हैकिंग का एक पार्ट ही होता है, तो आप लोग इजिली समझ जाइएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर एडवायर होता है। अब देखिए आपका जो 5वां यूनिट है उसके अंदर आपका सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी आते हैं, जिसके अंदर फायरवॉल्स हैं, जहाँ हम लोग केवल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम इनको थोड़ा सा रेडी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फर्स्ट में जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी अटैक्स थे आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा, वायरस वगैरह पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट यूनिट, जिससे हम लोग कंप्यूटर एंड साइबर क्राइम्स कहते हैं, जो कि कभी कभी आप लोग हैकर अगर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर साइबर क्राइम्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो लास्ट यूनिट है उसमें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपका आता है साइबर क्राइम्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कौन कौन से यहाँ पर साइबर क्राइम होते हैं, ये सब आप लोग अच्छे तरीके देखना पड़ेगा। कितने प्रकार के आपके साइबर क्राइम हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इनको अच्छे तरीके वो आप लोग के लिए वेरी कुछ आपके यहाँ पर साइबर लॉ होते हैं, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो आपका हैकिंग वगैरह आता है, तो आप लोग वायरस अटैक, ये सब ऐसे टॉपिक्स जैसे आपका वायरस अटैक हो गया, ये भी आपका हैकिंग का पार्ट है जो कि आपको पहले बताया। तो कुछ इस तरह के लॉ नियम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। नंबर आता है लीगल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन, ये आप लोग जो कि आपके पिछले आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो आप लोग बहुत कम ही टॉपिक यहाँ पर, तो आप लोग इजीली इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपका हैकिंग हो गया। और आप लोग इनका कोडिंग नोट्स भी बना सकते हैं, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।